हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये डिस्कशन हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस को लेकर। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कब होता है। आज आपको इसे जानना है, समझना है, नोट डाउन भी करना है, अपने दिमाग में चीज़ों को भी बैठाना है कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब भी आप कोई भी कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं आपका लॉसेस हो रहा है। ठीक है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया, तो मन में क्या थॉट आता है मार्केट को देख के? ईमानदारी से बताना, कितने लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट करके भी बताना है आपको, और लाइक भी करना है वीडियो को। मैं बताता हूँ माइंड में क्या थॉट आता है। आपके माइंड में थॉट यही आता है कि यार, अगर कैपिटल मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं इस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ और एक प्रॉफिट में जा सकता हूँ। तब आपको इस तरह की चीजें मार्केट में दिखाई देती। तो क्या ये रियलिटी है? आप कैपिटल के दोबारा मिलने से प्रॉफिट में चले जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ऐसा हर बार होता है। फिर से आपको कैपिटल मिलता है, फिर से कैपिटल खत्म हो जाता है, फिर से आप कैपिटल लेके आते हो, फिर से कैपिटल खत्म हो जाता है, और फिर से सेम ही थॉट आता है कि यार बस इस बार कैपिटल मिल जाए तो मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा, बस इस बार एक बार फिर कैपिटल मिल जाए मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा। फिर आप उसी चक्कर में लग जाते हैं कि अब तो मुझे सेटअप पता लग गया, अब तो मुझे स्ट्रैटेजी पता लग गया, अब तो मुझे मार्केट समझ में आ गया, बस एक बार कैपिटल मिल जाए, इस बार मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? लगभग ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं जो लॉस के शिकार होते हैं या फिर जिनका कैपिटल खत्म होता है। खत्म होते ही उन्हें मार्केट समझ में आने लग जाता है और बस वो इसी उम्मीद में रहते हैं कि कैपिटल दोबारा मिलने से प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस सच्चाई पे ही आज थोड़ा सा काम करेंगे हम, और इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। रियलिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है। देखो दोस्त, अगर आपको दोबारा से कैपिटल दे दिया जाए तो आप प्रॉफिट में नहीं जाओगे। यहाँ पे दो तरह के लोग आते हैं। पहले जो सोचते हैं कि कितना भी कैपिटल मिल जाए, छोटा बड़ा, मैं उससे ही प्रॉफिट में आ जाऊंगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस होता है। दूसरी तरह के आते हैं कि भाई, अगर मैं 50,000 से ट्रेडिंग कर रहा था, बस इस बार 1 लाख कैपिटल मिल जाए और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं कम लोड पे काम कर रहा था, यहाँ पे मैं ज़्यादा लोड पे काम करूंगा, जल्दी ही लॉस रिकवरी हो जाएगी। इस तरह का थॉट प्रोसेस लेके आते हैं। टाइप कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो ज़्यादातर कन्वर्सेशन में पता लगा है या ऑब्जर्वेशन से पता लगा है, इस तरह के टाइप दो ज़्यादा होते हैं। तो दोस्त, ना तो आप ज़्यादा कैपिटल मिलने से प्रॉफिट में आएंगे, ना ही आप दोबारा से छोटी या बड़ी कैपिटल को मिलने से प्रॉफिट में आएंगे। प्रॉफिट में आप तब जा सकते हो अगर आप अपनी आदतें बदलोगे। अभी कौन सी आदतें हो सकती है उनका भी डिस्कशन करेंगे हम। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम से ही बिल्कुल सब कुछ सर से ऊपर से नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब इस टॉपिक का डिस्कशन कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों में हो रही है जो इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो कैपिटल ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा से ये सोचते हैं कि इस बार कैपिटल मिल जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, फिर से दोबारा से कैपिटल का इंतजाम करते हैं, फिर से उसे ख़त्म कर देते हैं, फिर से सेम ही साइकोलॉजी चलनी शुरू हो जाती है कि बस एक बार फिर मिल जाए, इस बार प्रॉफिट में आ जाएंगे। और यही साइकोलॉजी चलती रहती है और धीरे धीरे उनका पैसा गायब होता रहता है। ठीक है, समस्या कहाँ हो रही है? समस्या हो रही है आदतों में। आदत, किस तरह की आदतें जन्म लेते हैं, एक एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। मान के चलो आपने एक बार ट्रेडिंग किया, ठीक है, आपका लॉस हो गया, ठीक है, फिर आपने दूसरी बार, मतलब इसी तरीके से कभी लॉस कभी प्रॉफिट हो के ओवरऑल आपका कैपिटल खत्म हो गया। एक एग्जांपल का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके मन में थॉट आया कि यार अब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, एक बार फिर कैपिटल मिल जाए तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। आपने कैपिटल का जैसे तैसे करके जुगाड़ कर लिया, काम जो करते हो उसमें से पैसा बच गया वो लगा लिया, या जॉब करते हो नेक्स्ट सैलरी जब आई वो लगा लिया, या फिर कुछ सेविंग में से लगा लिया, डिपेंडिंग हो। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे जो थॉट आ रहा है कि दोबारा से कैपिटल हो गया, तो सोचो
अगर आप इस कैपिटल से सेम वही काम कर रहे हो जो आप यहां पे कर रहे थे, तो क्या आप कभी भी प्रॉफिट में जा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। भाई एक बार प्रॉफिट होगा, दो बार प्रॉफिट होगा, फिर लॉसेस होंगे, क्योंकि जब ये प्रॉफिट होता है तो मन में एक और साइकोलॉजी जन्म लेती है। कहीं ना कहीं ये माइंड को ये यकीन दिलाती है कि अब आप ट्रेडिंग करने में बेस्ट हो गए हो, तो क्यों ना बड़े प्रॉफिट का इंतजार किया जाए, और उस बड़े प्रॉफिट में ही खेल खत्म हो जाता है। या फिर क्यों ना ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम किया जाए, इस ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम करते ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप इस दिन गलत साबित हो गए, आपके सेटअप ने काम नहीं किया, आपकी स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया, वो फेल हो गई, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो आपका ये प्रॉफिट भी चला जाएगा, कैपिटल का कुछ हिस्सा भी चला जाएगा, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाओगे। तो इसका बेहतर सा तरीका क्या है? अपने कुछ रूल बनाओ, अपनी कुछ आदतें बनाओ। अगर आपका इस दिन लॉस हो रहा है तो क्या गलती की आपने कि लॉस हो गया? कई बार थॉट में बताता हूं, इसका भी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बाई चांस मार्केट आया, इसे रिटेस्ट किया, बाउंस कर गया, इसे रिटेस्ट किया, बाउंस कर गया। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि भाई मार्केट बाउंस करेगा इस बार भी, मन में ये थॉट आया, आपने यहां से पोजीशन बनाई। ठीक है, आपने पोजीशन बनाई पॉजिटिव साइड कि भाई मार्केट यहां से बाउंस करेगा, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया। इस दिन मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, आपके अपोजिट चला गया माइंड। तो इसमें तरीका क्या है भाई? आपने चलो यहां पे एक लॉजिक लगाया कि मार्केट बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, तो ट्रेड लेने से पहले आपने एसएल भी तो लगाया होगा। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो लेके मार्केट से निकलो। ये इंतज़ार नहीं करना होता कि भाई नहीं ये फेक ब्रेकडाउन है, मार्केट वापस आएगा, बाउंस करेगा, कि बार बार इससे बाउंस कर रहा था, वो उनका एसएल लेने जा रहा है जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं। तो इस तरह के थॉट मन में नहीं लाने। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन आपको अपने कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, कुछ आदतें बनानी पड़ेगी। भले ही मार्केट आपका एसएल ले और वापस चला जाए आपकी ही डायरेक्शन में, और आप ये सोचते रह जाए कि यार काश मैंने बैठा रहता तो मैं प्रॉफिट में आ जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये फिर से सेटअप बनाएगा। चाहे ये अपने ये ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा हो, चाहे ये अपने किसी इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट दे रहा हो, या फिर ये कोई पैटर्न फॉर्म कर रहा हो उसका ब्रेकआउट दे रहा है, ये आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। और कोई बात नहीं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ये आपको नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी देगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आपको अपॉर्चुनिटी देगा। क्योंकि जरूरी ये है कि अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना। ये नहीं सोचना, मन में ये नहीं लाना कि भाई ये मौका तो हाथ से निकल गया, नहीं। क्योंकि मार्केट लंबे टाइम तक चलने वाला है, मौके मिलेंगे, लेकिन अगर कैपिटल हाथ से निकल गया तो शायद ये दोबारा ना मिले। तो इसलिए ज़रूरत है अपनी आदतों को बदलने की, ना कि कैपिटल इंक्रीज करने की, ना ही लॉट साइज इंक्रीज करने की। ज़रूरतें हैं कि किन आदतों की वजह से आपका लॉस हो रहा है, उन्हें नोट डाउन करो, उन पे काम करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाया? तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी लॉस होता है, कैपिटल खत्म होता है, तो ये नहीं सोचना कि दोबारा से कैपिटल मिल जाए तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। आपको ये सोचना है कि किस गलती की वजह से आपका लॉस हो रहा है, किन आदतों की वजह से आपको लॉस हो रहा है, उन आदतों पे काम करना है, उन्हें बदलना है। उनकी जगह आप क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट तभी आएगा जब आपकी आदतें बदलेगी। जो आदमी अपनी आदतों से नहीं जीत सकता वो इस मार्केट से क्या जीतेगा? खुद सोचो। अगर आप एक छोटी कैपिटल 25,000 या 10,000 या फिर 50,000 में प्रॉफिट नहीं बना सकते, तो आप यकीन मानो बड़ी कैपिटल में भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। ये थॉट मन से निकाल दो कि हमारे पास छोटा कैपिटल है तो इसलिए हम प्रॉफिट में नहीं है, बड़ा कैपिटल आ जाएगा तो हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट में आप तब जाएंगे जब आप जो जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद करोगे, उन पे काम करना बंद करोगे।
अपनी आदतों को बदलना बंद करोगे। क्योंकि काफ़ी लोगों की एक और आदत होती है कि भाई आज जीरो हीरो है तो क्यों ना एक ट्रेड ले लूँ, आज ही हीरो बन जाऊँ, मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आज ही रिस्क ले लेता हूँ, 25,000 का रिस्क ले लेता हूँ, 50,000 का रिस्क ले लेता हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा, या तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। या फिर मतलब इस तरह का अगर आप थॉट लेके आ रहे हो तो मतलब आप अपनी आदतें नहीं बदल रहे हो, आपको बदलनी पड़ेगी। ये सोच के नहीं चलना है कि भाई आज ही जीरो हीरो खेल के डबल मार देता हूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट करना है या इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कब होता है, वो तब होगा जब आप अपनी आदतें बदलोगे, जब आप जानोगे कि आपका लॉस किस वजह से हो रहा है, जब आप उन चीज़ों पे काम करोगे तभी आप यहाँ से रिजल्ट पा सकते हो। नहीं तो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। बस ये साइकोलॉजी इसी तरीके से घूमती रहेगी कि जब जब आपका कैपिटल ख़त्म होगा आपके मन में एक ही थॉट आएगा कि अब तो मैं मार्केट सीख गया हूँ, एक बार फिर कहीं से कैपिटल का इंतज़ाम हो जाए, मैं इस बार सारी चीज़ें सही कर दूंगा, फिर से वो कैपिटल मिलेगी, फिर से सेम आदतों के साथ आप काम करोगे, फिर से आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, फिर से आपकी कैपिटल गायब हो जाएगी, फिर से आपके माइंड में वही सेम थॉट आएगा कि बस एक बार फिर कैपिटल मिल जाए, इस बार मैं चीज़ें सही कर दूंगा, फिर से आप कहीं से कैपिटल का इंतजाम करोगे, फिर से आप सेम ही आदतों के सेम ही गलतियों के साथ काम करेंगे और फिर से आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोसेस इसी तरीके से घूमता रहेगा राउंड एंड राउंड। तो सॉल्यूशन क्या निकला आपको यहाँ से, आपको करना क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करता हूँ। जैसे कि कैपिटल ख़त्म हो गई आपकी, ठीक है, एकदम से कैपिटल लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने किस किस दिन ट्रेडिंग किया उन दिन को नोट डाउन करो, ठीक है। उस दिन आपने कौन कौन सी गलती की। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि अगर आप एक रोज़ जनरल बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कि आज आपने ट्रेड किस लॉजिक पे लिया, किस सेटअप पे लिया या किस स्ट्रेटजी पे लिया, वो कितना सक्सेस रहा या कितनी आपने एवरेजिंग करी या नहीं की, क्यों नहीं की, क्यों आपने उस ट्रेड को चलने दिया, कहाँ पे वो आपने उसमें पिरामिडिंग करके और चीज़ें ऐड करी, कहाँ से आपने अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी, क्या सोचते हुए आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी, अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा था तो क्यों जा रहा था, क्यों आपका सेटअप फेल हुआ, क्यों आपने उसमें एवरेजिंग नहीं करना ज़रूरी समझा, क्यों आपने स्टॉप लॉस को ले लिया। अगर आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करोगे तो इससे आपको क्लियरिटी नज़र आएगी। सिर्फ ये नहीं कि आप सब कुछ अपने माइंड में नोट डाउन करोगे, उससे रिजल्ट नहीं निकलते हैं। तो समझ में आ गया आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि कैपिटल को दोबारा दोबारा लाने से आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, आपको इस मार्केट में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको रिजल्ट तब मिलेंगे जब आप अपनी गलतियों पे काम करोगे, अपनी आदतों को बदलोगे, तभी जाके आप इस मार्केट से रिजल्ट निकाल सकते हैं। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। अगर इस पे ज़्यादा लाइक आते हैं तो इसी तरह के और कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।